नमस्कार। मैं संजीव कुमार। काल करे सो आज कर, इस महान पुस्तक के लेखक हैं डेरियस फरू। डू इट टुडे का हिंदी अनुवाद। प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करने से न केवल कार्य क्षमता बढ़ेगी वरन अधिक सार्थक परिणाम भी मिलेंगे। इस पुस्तक के तीसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर का व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग या तो उनसे प्यार करते हैं या नफरत। उन्हें फिर भी अब तक का सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर माना गया है। उनका 50-0 का रिकॉर्ड है और वह कभी भी हारने के करीब नहीं आए। मेवेदर हमेशा इस मुहावरे को दोहराया करते थे, हार्ड वर्क डेडिकेशन, हार्ड वर्क डेडिकेशन। यह आपका भी विजय मंत्र हो सकता है। यदि आपको कोई व्यवधान नहीं चाहिए तो फिर जंगलों में चले जाएं। स्टोइक दर्शन के लोकप्रिय दार्शनिकों में से एक सेनेका ने लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक में कुछ ऐसा कहा है, ऐसा समय कभी नहीं आएगा जिसमें कोई नया व्यवधान न हो। अतः अपना समय नहीं बल्कि अपने ध्यान को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। समय मैनेज नहीं किया जा सकता। एकमात्र चीज जो आपके नियंत्रण में है वह है आपकी अटेंशन। और याद रखें, फोकस आपके जीवन की गुणवत्ता तय करता है। फोकस नहीं होने का मतलब है कि आपका अपने अटेंशन पर कोई नियंत्रण नहीं, और नियंत्रण नहीं होने का मतलब है फ्रस्ट्रेशन। अतः अपनी अटेंशन मैनेज करनी शुरू करें, अपना समय नहीं। किसी लोहार ने कहा है, यह वैसा ही है कि अगर थोड़ा सा नुक्स होता है तो सब कुछ खराब हो जाता है। कार्मैक मैकार्थी। भारतीय कहावत, अगर नींव की एक ईंट टेढ़ी हो तो पूरी दीवार टेढ़ी हो जाती है। सबके पास 24 घंटे अर्थात 1440 मिनट ही रोज प्राप्त होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि इन मिनटों को कैश करते हैं या व्यर्थ करते हैं। परफेक्शनिस्ट बनने का प्रयास नहीं करे तो बेहतर है, क्योंकि शोध से पता चला है कि परफेक्शनिज्म से अवसाद और हताशा का निकट का संबंध है। जैक किर्बी कहते हैं, परफेक्शनिस्ट अपने दुश्मन आप हैं। 2 प्रकार के परफेक्शनिस्ट होते हैं। पहला, जो काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी सफलता पर संदेह होता है। दूसरे, वे
जो बड़े ही ऊंचे स्तर से शुरू करते हैं, ये अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, किंतु लक्ष्य इतना ऊंचा निर्धारित किए रहते हैं कि ये खुद ही निष्फल हो जाते हैं। आप जब भी गलती करें या विफल हो जाएं, तो अपने को कोसने के बजाय खुद का मूल्यांकन कीजिए या समस्या को सुलझाइए। याद रखें, सर्वदा से मध्यम मार्ग सफलता का सर्वोत्तम मार्ग रहा है। ओटो वान बिस्मार्क ने कहा है, बेवकूफ अपने अनुभवों से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से सीखना पसंद करता हूँ। अगर आप इस दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना चाहिए, और अगर आप शिक्षित होना चाहते हैं तो आपको बहुत पढ़ना चाहिए। डच रिनांसा मैन एरेजेमस ने गंभीर स्वर में कहा था, जब मेरे पास थोड़े पैसे होते हैं तो मैं किताबें खरीदता हूँ, और इसके बाद अगर कुछ पैसे बच गए तो फिर मैं भोजन और कपड़े खरीदता हूँ। कठोर श्रम के बाद आराम करना अनिवार्य है, तभी पुनः कठोर परिश्रम करने में आनंद आएगा। वोल्टायर ने अर्थपूर्ण बात संक्षेप में इस प्रकार कहा है, जितनी मेरी उम्र बढ़ती जाती है, मैं काम करना और जरूरी समझता हूँ। आगे चलकर यह एक बड़े आनंद में बदल जाता है और जीवन के अवसाद को खत्म कर देता है। शोध से पता चला है कि अधिक घंटे काम करने का मतलब है प्रोडक्टिविटी में कमी, क्योंकि जब हमारे पास बहुत अधिक समय होता है तो आम तौर पर हम समय नष्ट करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास इस लेख को लिखने के लिए 1 वर्ष का समय है, तो आप क्या करेंगे? लापरवाह हो जाएंगे, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, तो आप तुरंत सोचना शुरू कर देंगे कि किस तरह मैं जल्द से जल्द इस लेख को लिख लूं। अतः एक तरह से ज़्यादा दिनों की छुट्टी और थोड़े दिनों का काम समय के प्रति आपको केंद्रित करता है। परंतु यदि आपकी लंबी छुट्टी तनावपूर्ण है तो विशेष लाभ नहीं होगा। तनाव को न्यूनतम रखिए, नहीं तो आप आराम करने और अपनी संपूर्ण प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का अच्छा अवसर खो देंगे। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। पिछला अंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।